एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मोती है। मोती अपनी मौसी के साथ रहती थी क्योंकि मोती की माता पिता कुछ साल पहले गुजर गई थी। मेरा मन कर रही है सब कुछ मैं तोड़ दूं। इतना काम मुझे करना पड़ती है। एक तो मेरी बेटिया कोई काम नहीं करता और तो और ऊपर से एक मुसीबत भी आया। फिर मौसी अपनी बेटी को बुलाने लगती है। अरे अरे झीनू, तू मोती के साथ क्या कर रही है? हाँ, तू उसे थप्पड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगी तेरी। उस लड़की के पिता माता तो उसको मुझ पर छोड़ गई, मर के शांति से रह रही है वो लोग। उस लड़की के साथ रह रह कर तू भी आलसी होते जा रही है। मेरे साथ आ, काम कर। तेरे पिताजी आज घर पर आएगी तो उसके साथ अब फैसला करूंगी। कुछ देर बाद झीनू के पिताजी आती है। तब झीनू की माँ ने कहती है, अरे अरे, आ गई हो तुम क्या? मुझे तो मुसीबत में फैल के तुम घर के बाहर ही रहती हो। क्या क्या होता है घर में, क्या तुम कुछ भी जानते हो? अरे अरे, क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? सब्जियां लेकर आई हूँ। बाजार में सब कुछ बहुत कीमत है, पहले सब्जियां रख लो। हाँ हाँ, कीमत है। और कोई है तुम्हारे पास? तुम्हारे कोई रिश्तेदार? तो फिर हमारे घर में रहने के लिए उसको भी लेकर आओ और उसको मैं और मेरी बेटिया खाना पकाकर खिलाते रहूंगी, तब तुमको अच्छी लगेगी, है ना? अरे अरे, ये सब फिर तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों सभी लोगों को मेरे घर पर लेकर आऊंगा? तुम लेकर नहीं आई तो फिर क्या किया? तुम्हारी भाई की बिटिया को यहाँ पर रानी सजाने के लिए लेकर आई हो क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मोती ने कुछ किया है क्या? अगर कुछ किया है तो फिर मुझे बता दो। ओह, तुमको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। मेरी बेटी और मैं काम करके, खाना पकाकर, बर्तन साफ कर कर सारा दिन मरते जा रही हूँ और ये तुम्हारी आंखों में दिखती नहीं है क्या? तब मोती आती है और कहते हैं, मौसी, आप तो मुझे कोई काम के लिए बुलाया ही नहीं। आज से आपके साथ मैं भी काम करूंगी मौसी। अच्छा अच्छा, ठीक है मोती, तुम आज से तुम्हारी मौसी को मदद करना, ठीक है? तो अब बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। मोती, तुम जाओ, खाना प्लेट में लगा दो, हम लोग अभी आ रही है। तब मोती खाना प्लेट में सजाने लगती है। उसी वक्त एक प्लेट से खाना टेबल के नीचे गिर जाती है। जब सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर आती है, तू कोई काम का नहीं है, खाना कैसे नीचे गिर गई? मेरी कीमती प्लेट को तू तोड़ दिया, तुझे आज खाना ही नहीं मिलेगी। मैं जानबूझकर नहीं किया मौसी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, कभी नहीं, तुझे मैं आज खाना ही नहीं दूंगी। अरे अरे, क्या कर रही हो? बच्चे लड़की है, वो काम ठीक से कैसे करेगी? छोड़ दो उसको, खाना दो मोती को, दे दो खाना। तुमको क्यों इतनी जलन हो रही है? ज्यादा समझने की कोशिश किया ना तो फिर तुम्हारे खाना भी मैं नहीं दूंगी और झीनू को लेकर मेरी माँ के घर चली जाऊंगी, समझी ना? हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हें जो मर्जी करो, लेकिन ये सब कुछ एकदम भी ठीक नहीं है। तुम्हारी पास मैं ठीक भूल नहीं सीखूंगी। तुम खाना खाओ, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। फिर मोती दूसरे घर में जाकर रोने लगती है और खुद से खुद कहने लगती है, माता पिता, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करती है। मुझे आप लोगों के पास लेकर जाइए ना, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जब आप लोग थे तब मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे। मैं छोटी थी लेकिन मुझे सब कुछ याद है। फिर मोती रोने लगती है। तब एक परी आती है और मोती से कहती है, तुम तुम्हारी माता पिता के पास जाना चाहती हो क्या? तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो तुम? मैं एक परी हूँ, देखो मुझे। तुमको कोई देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ परी। तुमको बिना मुझे कोई देखेगी नहीं,
तुम मुझे यहाँ से ले जाओ परी। मेरी मन में बहुत दुख है। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से तुम ले जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माता पिता के पास ले जा सकती हूँ। लेकिन कैसे परी? मेरे माता पिता तो गुजर गए हैं। मैं उसके पास कैसे जाऊंगी? तुम्हारे माता पिता मर गई, लेकिन उन दोनों की रूह एक राक्षस के पास है, क्योंकि वो राक्षस ही तुम्हारे माता पिता को मार डाला है। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो परी? लेकिन क्यों वो राक्षस ने मेरे माता पिता को मार डाला है? क्योंकि वो राक्षस चाहती थी तुमको उसके पास ले जाने के लिए। तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ है, उस शक्तियाँ से तुम सब कुछ कर सकती हो। जब तुम्हारे 15 साल होगी तब वो शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाएगी। इसीलिए वो राक्षस तुम्हारे माता पिता को एक दिन कहा तुम्हारे माता पिता को मरना पड़ेगा, नहीं तो तुमको राक्षस के पास देने पड़ेगी। फिर तुम्हारे माता पिता तुमको नहीं दिया और वो राक्षस तुम्हारे माता पिता को मार डाला था। लेकिन उन लोगों की रूह को बंद कर रखा गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता बहुत डर में है। मेरे तो कुछ दिन बाद ही 15 साल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे माता पिता को मैं आजाद करूँगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आऊंगी। मैं तुमको वो दानव की गुफा में लेकर जाऊंगी। तुम्हारे माता पिता को तुम आजाद करना, ठीक है मोती? ठीक है परी। कुछ दिन बाद मोती का 15 साल हो जाती है और मोती जब काम करती थी तो वो देखा उसकी हाथों से जादू की तरह सब काम हो जा रही है और मोती को भी कोई मेहनत करना नहीं पड़ती है। तब मोती समझा था उसके पास वो जादुई शक्ति चली आई। मोती रात में सो रही थी, तब वो परी आ जाती है और कहती है, मोती तुम उठ जाओ, मैं तुमको वो गुफा में लेकर जाऊंगी। ठीक है, मुझे राक्षस की गुफा पर ले जाओ परी। तब झिनुक सब कुछ देख लेती है और उसकी माँ को जाकर सब कुछ बताते हैं। तब मोती की मौसी कहती है, बहुत अच्छी हुई, वो चली गई, अब हम लोग शांति से रह पाएंगे। फिर परी मोती को राक्षस की गुफे पर ले जाती है और परी चली जाती है। तब राक्षस समझ जाती है उसकी गुफे में कोई आई है और वो मोती को देख लेती है। तू कौन है लड़की? मुझे तो लगती है तू वो जादुई लड़की है, लेकिन तू छोटी होती तो तुझको मैं मेरी गुलाम बनाती और राज करती। तुझे मैं बहुत ढूंढा, तू मेरे पास अब कैसे आ गई? वो मैं तुझको क्यों बताऊंगी? तू मेरे माता पिता की रूह को बंद करके रखी है। मैं मेरे माता पिता की रूह को आजाद करने के लिए आई हूँ। मैं तेरी माता पिता को कहाँ पर रखी वो मुझे याद नहीं है। तू झूठ क्यों कह रही है राक्षस? मैं तुझे मार ही डालूंगी। तेरे पास शक्तियाँ है, लेकिन मेरे पास भी शक्तियाँ है, ये मत भूल जा। इसका मतलब तू सीधा सीधा मुझे जवाब नहीं देगी, है ना? तब मोती जादू से राक्षस के ऊपर अग्नि फैलती है। मुझे मत मार, मुझे मत मार। मैं बताती हूँ तेरी माता पिता कहाँ है, प्लीज मुझे मत मार। बोल, जल्दी से बोल, मेरे माता पिता कहाँ पर है? वो मेरे पेट के अंदर है, लेकिन मैं उन लोगों को आजाद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको आजाद करने के लिए मेरा पेट को काटना पड़ेगा। तब मोती अपने शक्ति से वो राक्षस के पेट को काट देती है और तभी राक्षस मर जाती है और मोती की माता पिता की रूह आजाद हो जाती है। बिटिया, तू आ गई है बिटिया, लेकिन तू हम लोगों को नहीं छू सकती है, क्योंकि हम लोग मर चुके हैं। सिर्फ हमारी रूह इस गुफे के अंदर ही रहेगी और हम लोग बात भी कर सकूंगी। मेरे माता पिता, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ। मौसी मुझे प्यार नहीं करती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आज से मैं इस गुफे पर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है बिटिया, तू हम लोगों के साथ ही रहेगी,
तब से मोती उस राक्षस की गुफे पर रहते हैं और माता पिता के साथ जीवन बिताने लगती है। फिर मोती जादू इसे देखती है। उसकी मौसी और झीनुक एक दुर्घटना में उस दोनों की पैर चली गई और वो लोग रास्ते में भीख मांग रही है। इसीलिए ही किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होती है। जैसे किया वैसे ही परिणाम हो रही है।